नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कीर्तिमान एकेडमी पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपनी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में। बच्चों तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जहां तक कल कराए थे प्रैक्टिस। बच्चों आज वहीं से अगले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। आज का पहला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जो बहुत अधिक बोलता हो इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा होगा। जो बहुत अधिक बोलता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। वक्ता, सुवक्ता, वाचाल या नेता। जो बच्चों जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द में अगर कहा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। वाचाल वाचाल कहा जाएगा एक शब्द में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि यहाँ पूछ रहा है जागृत शब्द का विलोम क्या होगा। जागृत शब्द का विलोम विसुप्त, सुसुप्त, शयन या चेतना। बच्चों जागृत शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होता है। जागृत शब्द का विलोम बच्चों सुसुप्त होता है। क्या होता है? सुसुप्त। यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि सजग शब्द का पर्याय नहीं है, यानी इसमें से कौन एक सजग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चौकस, सचेत, पहरेदार या सावधान। तो सजग शब्द का पर्याय इनमें से कौन नहीं बच्चों। तो सजग शब्द का पर्याय जो शब्द नहीं है वह है पहरेदार। बाकी चौकस, सचेत और सावधान तीनों सजग शब्द का पर्याय है, लेकिन पहरेदार सजग का पर्याय नहीं होगा, इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। यहाँ पूछ रहा है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त होने वाला समास कौन है बच्चों। महाकवि शब्द में कौन समास प्रयुक्त हुआ बच्चों। कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। बच्चों महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है बच्चों कर्मधारय, यानी महान है जो कवि। उसका जब विच्छेद करेंगे तो महान है जो कवि अर्थात महाकवि होगा, तो कर्मधारय समास होगा बच्चों, कर्मधारय समास। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है बच्चों। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। स, फ, श या उपर्युक्त सभी बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है बच्चों। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा या उपर्युक्त सभी बच्चों। कौन सा ऊष्म व्यंजन है बच्चों। इसमें ऊष्म व्यंजन बच्चों सभी होगा। श, खष्टी सा, छोटा सा और हा भी होता है, ऊष्म व्यंजन में ही आता बच्चों। हा भी आता है तो बात याद रखिएगा, श, ख, श और हा भी आता है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी होगा। जितने दिए गए वो भी है, सही है सब, और हा भी होता बच्चों ऊष्म व्यंजन ही, इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों है कि स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है, यानी स्र जो संयुक्त अक्षर है किस व्यंजनों के मेल से बना इसमें से बच्चों। श प्लस र प्लस अ से, या स प्लस र से, या स प्लस र प्लस अ से बच्चों। बच्चों संयुक्ताक्षर निम्नलिखित किन व्यंजनों के मेल से बना है बच्चों। ये स खष्ट बड़ा सा प्लस रा प्लस अ, स्र से बना है संयुक्ताक्षर स्र बच्चों। विकल्प आ आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि यहाँ पूछ रहा ख का उच्चारण स्थल क्या है, यानी ख अक्षर का, ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। दंत, तालु, कंठ या ओष्ठ बच्चों। ख का उच्चारण स्थान, तो ख का उच्चारण स्थान बच्चों होता है कंठ, जिसमें क ख ग घ अंगा तक कंठ होता बच्चों, तो कंठ इसका उच्चारण स्थान है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मुद्रा शब्द का अर्थ यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों। मुद्रा का अर्थ क्या होता है। अंगूठी, रुपया, आकृति या उपर्युक्त सभी बच्चों।
तो मुद्रा शब्द का अर्थ होता है अंगूठी, रुपया, आकृति, सभी होगा बच्चों। इसलिए उपर्युक्त सभी आंसर इसका होगा, यानी विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अंगूठी, रुपया, आकृति, मुद्रा शब्द का अर्थ होता बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि अज शब्द का अर्थ क्या होगा। अज शब्द का अर्थ, अज शब्द का अर्थ बच्चों दशरथ के पिता, आज, अजगर या आजीवन। बच्चों अज शब्द का अर्थ होता है दशरथ के पिता। विकल्प में जो दिया गया है दशरथ के पिता है। वैसे ब्रह्मा भी होता है, विधि भी होता है, विधाता भी होता है, लोकेश भी होता है, करतार भी होता है। बच्चों अनेक शब्द होता है अर्थ अज शब्द का, इसलिए दशरथ के पिता इसका सही आंसर होगा इस विकल्प में से। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द पूछा जा रहा बच्चों। यहाँ जंगम का विलोम शब्द क्या होता बच्चों। पुष्ट, अस्थावर, स्थिर या पूर्ण। तो जंगम का विलोम शब्द बच्चों अस्थावर होता है। जंगम शब्द का विलोम शब्द अस्थावर होता बच्चों, अस्थावर होता है, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही होगा, अस्थावर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि यहाँ पूछा जा रहा अनुग्रह शब्द का विलोम। अनुग्रह शब्द का विलोम है, इनमें से कौन बच्चों अनुग्रह शब्द का विलोम है। आग्रह, संग्रह, ग्रहण या विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम बच्चों विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है, विग्रह, यानी विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है इसमें से, यानी ह्रस्व स्वर बच्चों इनमें से कौन नहीं है, कौन सा नहीं है। ह्रस्व, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ या बड़ा आ, कौन सा बच्चों इसमें ह्रस्व स्वर नहीं है। बच्चों ह्रस्व स्वर बड़ा आ नहीं है, क्योंकि दीर्घ में आता है। बड़ा आ दीर्घ में आता है, यह दीर्घ स्वर है, इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि या, र, ला और वा व्यंजन क्या कहलाता है। या, र, ला, वा व्यंजन क्या कहलाता है बच्चों। ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन है, या द्विगुण व्यंजन बच्चों। या, र, ला, वा 21 तरह का व्यंजन बच्चों, ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता बच्चों या, र, ला, वा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों द्विज शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ आपसे। तो द्विज का अर्थ क्या होता है। ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी। बच्चों द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है, इसलिए इनमें से सभी होगा, यानी विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लिपि का विकास, लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है। लिपि विकास का प्रथम सोपान किसको माना गया बच्चों। चित्रलिपि को, वर्ण लिपि को, अक्षर लिपि को या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो लिपि विकास का बच्चों प्रथम सोपान माना गया है चित्रलिपि को। किसको, चित्रलिपि को, यानी विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। यहाँ अब्ज शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। तो अब्ज शब्द का अर्थ क्या होगा। शंख, कमल, कपूर या उपर्युक्त सभी बच्चों। तो अब्ज शब्द का अर्थ होता है बच्चों शंख भी होगा, कमल भी होगा और कपूर भी होगा, तीनों होगा, इसलिए उपर्युक्त आंसर इसका सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। यहाँ प्रश्न पूछा है कि क से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं बच्चों। क से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। क से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं बच्चों। क से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन, यानी विकल्प सी आंसर इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द बच्चों इसमें से। आधीन, अधीन, आधीन या इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो शुद्ध शब्द यहाँ पूछा जा रहा है। तो शुद्ध शब्द बच्चों इसमें से अधीन, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि अधीन शब्द शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं
किस तरह के बच्चों किसके लिए उपयोग करते हैं बच्चों मॉन्टेसरी विधि का? मौन वाचन के लिए, सस्वर वाचन के लिए, या लेखन शिक्षण के लिए, या उपर्युक्त सभी बच्चों? मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग बच्चों लेखन शिक्षण के लिए किया जाता है, लेखन शिक्षण के लिए, यानी विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि छ, कक्षा वाला छ संयुक्त वर्ण किसके संयोग से बनता है? यानी बच्चों छ संयुक्त वर्ण किसके संयोग से बनता है? क प्लस स के, या क प्लस स के, या क प्लस ज के, या क प्लस खष्टी श के? बच्चों छ संयुक्त वर्ण का संयोग किससे बनता है? तो क प्लस खष्टी श के, यानी विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क प्लस खष्टी सा, क आधा होना चाहिए हलंत लगा हुआ बच्चों, इस बात ध्यान रखिए, और शा खष्टी सा हो, इसके संयोग से छ वर्ण बनता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विरोध शब्द का विलोम इसमें से कौन होगा बच्चों? विरोध शब्द का विलोम सहमत, सहायता, समर्थन, या अनुरोध? तो विरोध शब्द का विलोम पूछा जा रहा है बच्चों, विरोध शब्द का विलोम, विरोध शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? सहमत, सहायता, समर्थन, या अनुरोध? बच्चों विलोम, विरोध शब्द का विलोम होता है बच्चों समर्थन, समर्थन इसका सही आंसर होगा, समर्थन। तो चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं तक, फिर मिलूंगी मैं इसी प्रैक्टिस सेट के साथ बच्चों, सेकेंड सेमेस्टर के लिए हिंदी के लिए। बच्चों आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए बच्चों, नमस्कार।